हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। इसके पहले हम लोगों ने जो है 4 क्लासें प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए जो है बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं। आज भी मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बाय सेलिंग 6 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। 6 वस्तुओं को 800 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है बताइए। 11/1/9% है कि 11/4/6% है कि 11% है कि नन ऑफ दीज है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन करें कि 6 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि SP ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल्स टू हो जाएगा CP ऑफ 6 आर्टिकल प्लस CP ऑफ 7 आर्टिकल। क्योंकि जब वह जो है 6 वस्तुओं को जो बेचता है तो उसको जो है एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो 6 वस्तुओं का जो SP है, सेलिंग प्राइस है, वो आपका भाई कैसे क्या हो गया कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल आया, अब प्लस उसमें 7 वस्तुओं के CP के बराबर हमें और उसमें लाभ हो गया, ठीक है। अगर इस बात को हम ऐसे समझें, जैसे हमने माना कि लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1, तो आपने कहा CP ऑफ 6 आर्टिकल इज ₹6। लेकिन अगर मैं कहूं कि SP ऑफ 6 आर्टिकल, तो आप कहेंगे कि SP ऑफ 6 आर्टिकल हो जाएगा ₹13। कितना हो जाएगा? ₹30, क्योंकि जब वो 6 वस्तुओं को बेचता है तो 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, अर्थात 6 रुपए की जगह उसको 13 रुपए मिलते हैं। तो कितने रुपए का लाभ होता है? उसको 7 रुपए का लाभ होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा उसका? तो आपने कहा गेन इक्वल्स टू होता है आपका SP माइनस CP होता है, SP माइनस CP होता है, ठीक है ना। तो यहां पे SP कितना है आपका? SP है आपका ₹13, SP है आपका ₹13, CP कितना है? ₹6। कितने रुपए का उसको जो है फायदा हो रहा है? ₹7 का। तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा? गेन परसेंटेज हो जाएगा आपका, उसको जो है ₹7 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए में? ₹6 में। क्योंकि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो आपका जो है ₹6 है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस कितना है आपका? ₹13 है। तो उसको ₹7 का क्या हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है कितने रुपए में? ₹6 में, ठीक है ना। तो इंटू हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 700/6। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 6 1 जा 6 बचेगा आपका 1, 10 हो जाएगा। 6 1 जा 6 कितना बच जाएगा आपका? 440 हो जाएगा। 6 6 जा आपका हो जाएगा 36, फिर से 4 बच जाएगा, 4 बाई आपका हो जाएगा 6।
तो इसको लिख सकते हैं 116 इज टू द 2/3%। ये आपका गेन परसेंटेज आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। उसका गेन परसेंटेज कितना निकल के आएगा? 116 इज टू द 2/3% उसका गेन परसेंटेज निकल के आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2,800 सुनीता गेन्स 25%। इफ सी सेल्स इट फॉर ₹2,555 देन हर लॉस और गेन परसेंटेज इस। एक वस्तु को 2,800 रुपए में बेचने पर सुनीता को 25% का लाभ होता है। यदि वह इसे 2,555 रुपए में बेचती तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? बताएं भाई। लॉस हो रहा है उसको 14.06% का, कि उसको गेन होगा 14.06% का, कि जो है लॉस होगा 14% का, कि उसको गेन होगा 14.35% का। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए पहला दिया गया है कि एक वस्तु को, यहां पे आपको सेलिंग प्राइस यहां पे दिया गया है कितना? 2,800, और वहां पर आपको क्या दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है, गेन दिया गया कितने परसेंट का? 25% का। तो वहां से आप सीपी निकाल लेंगे आसानी से। आपने कहा बिल्कुल। देखिए यहां पे हमको दिया गया है एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस, कितना दिया गया है? आपने कहा 2,800। अच्छा यहां पे उसको कितने परसेंट का गेन हो रहा है? तो आपने कहा गेन परसेंटेज दिया गया है आपका 25%। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर उसका सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। तो 100 प्लस 25 हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका 2,800 इंटू 100 अपॉन 125। तो ये कितना हो जाएगा? 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 560 आएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 छुंग 24, 2 बचेगा, और 4 पंचे 20, 2 22। ये हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा 2,240 रुपए। कितना सीपी निकल के आएगा? तो आपने कहा सीपी हो गया आपका 2,240 रुपीज। ये इसका सीपी हो जाएगा। अब उससे आपसे कहा जा रहा है कि यदि उसे वह 2,555 रुपए में बेचती तो उसको कितने रुपए का लाभ होता? तो देखो भाई यहां पर तो उसको हानि नहीं होगी, यहां पे उसको लाभ होगा, क्योंकि उसका सीपी कितना है? 2,240 रुपए। बेच कितने में रही हो? 2,555 रुपए में। तो क्या होगा? उसको यहां पर जो है प्रॉफिट होने वाला है, उसको यहां पर गेन होगा, क्योंकि यहां पर जो उसका एसपी दिया गया है अब वो दिया गया है 2,555 रुपीज, ठीक है ना। 2,555 रुपए उसका सीपी दिया गया है। तो गेन परसेंटेज क्या होता है? तो गेन इक्वल्स टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो आप कहेंगे एसपी कितना है? 2,555 रुपए, ठीक है ना। सीपी कितना हमने निकाला है? 2,240 रुपए। कितने रुपए का उसको जो है प्रॉफिट होगा? आपने कहा 5, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, 315 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। 315 रुपीज का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो आपने कहा गेन परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई? तो ये हो जाएगा कि उसको 315 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको पता है चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, ठीक है ना, चाहे आपका गेन परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा आपके सीपी पर होता है, ठीक है। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा आपके क्रय मूल्य पर होती है। तो यहां पे अपॉन में क्या आएगा? आपका सीपी आएगा। सीपी कितना है? 2024 सॉरी
2240 रुपीज है, इनटू हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बचा 3150 बटे में हो जाएगा आपका 224। अब जरा 224 का भाग दे दीजिए आप 3150 में, 224 से डिवाइड कर दीजिए आप 3150, कितना आएगा जरा देखें भाई, 1 टाइम जाएगा 224 आ जाएगा, कितना 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, 1 कैरी हुआ, 4 दूना 8, 1 9 हुआ और 4 दूना 8 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 और 10 में से 9 गया तो 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा है, भाग नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे उसको जो है कितने परसेंट का गेन होगा, 14.06% का उसको गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। गेन होगा अर्थात उसको लाभ होगा 14.06% का, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। A person purchased a vehicle for 90,000 rupees and sold it for 1,20,000 rupees. What is the percent profit earned on this vehicle? एक व्यक्ति ने 90,000 रुपए में एक वाहन खरीदा और इसे 1,20,000 में बेच दिया। इस वाहन पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है? बताइए भाई, क्या प्रतिशत है यहां पर जो है, और इसे 33.33% है कि जो है आपका 16.66% है कि 37.25% है कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह सकते हैं एकदम हलवा चीज पूछ ली गई है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो आपने कहा कि व्हीकल का जो है सीपी कितना है, ठीक है ना, तो आपने कहा कि 90,000। एसपी कितना है? तो आपने कहा 1,20,000। भाई व्हीकल का जो सीपी है, सीपी आपको दिया गया है कितना, 90,000, ठीक है ना, और व्हीकल का एसपी कितना दिया गया है, आपने कहा 1,20,000, ठीक है ना, 1,20,000 दिया गया है। तो अगर मैं कहूं तो यहां पे उसको भाई प्रॉफिट होगा ना, लॉस तो किसी कंडीशन पे नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने 90,000 रुपए में खरीदा है और 1,20,000 में बेच दिया। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो गेन इक्वल्स टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। तो एसपी कितना है? आपने कहा 1,20,000, ठीक है ना। सीपी कितना है? आपने कहा 90,000। कितने रुपए का उसको फायदा हुआ? आपने कहा 30,000 रुपए का। कितने रुपए का फायदा हुआ? 30,000 रुपए का, ठीक है ना। अब ये 30,000 रुपए का जो उसको फायदा हुआ है वो किस पर हुआ है? तो आपने कहा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पर होता है। और सीपी कितना है इसका? 90,000 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि इसका गेन परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आपने कहा 30,000 रुपए का उसको लाभ हुआ है। कितने रुपए में? 90,000 रुपए में। कितने में? 90,000 रुपए में। चारों जीरो कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6। 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 13.33%। 13.33% आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो उसका परसेंटेज प्रतिशत लाभ होगा वो हो जाएगा आपका 33.33%, या लिख सकते हैं उसको 33/1/3%। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 576 रुपीज ए शॉपकीपर लॉस 28%. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर ब्रिंगिंग डाउन द लॉस टू 14%. एक वस्तु को 576 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है. हानि को 14% तक कम करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बताइए भाई, क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस? 650 रुपए होगा, 680 रुपए होगा, कि 688 रुपए होगा, कि 720 रुपए होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं और इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसीलिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएं. ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता आपको जितनी मैं करा रहा हूं. ठीक है ना, एक दो क्लास में लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरा क्या है, मैं इस स्ट्रेटजी पे चल रहा हूं आपके लिए कि यहां पर आपका एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन मैं खुद से करा दूं कि आपको लगने लगे कि हाँ यार मुझे ये टॉपिक अब आने लगा. ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलो अब कंफर्म हो रहा है. बहुत लोग ऐसे होते हैं ये तो टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा. बहुत लोगों को लग रहा होगा सर आप तो लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं. क्वेश्चन से ही तो चीजों को हमको समझना है. भैया ये क्वेश्चन अब अगर आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना, तो जिनको आता उनके लिए तो उनको तो बहुत अच्छी बात है, उनका और डिवीजन होगा, उनकी चीजें और अच्छी होंगी. जिनको नहीं आता उनको भी तो सीखना है, तो वो क्वेश्चन के द्वारा चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं. एग्जाम में कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप तुरंत उसको उड़ा देंगे चुटकियों में कि हाँ भाई ये तो क्वेश्चन तुरंत मुझसे बन जाएगा. तो इसलिए क्वेश्चन के थ्रू लॉजिक को समझना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है. जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया गया? एसपी दिया गया है और लॉस परसेंटेज दिया गया है. तो आप सीपी निकाल सकते हैं. ठीक है ना, और उस सीपी पर भाई जो भी आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हमेशा आपके सीपी पर होता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होता है, जिसे हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिस पर चीज आप खरीदते हैं. ठीक है ना, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिस पर चीज आप बेचते हैं. अब आप बताओ कि अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप अगर 100 रुपए की चीज लेके आए हैं और अगर आपने 100 रुपए में बेच दिया तो आपका गेन परसेंटेज कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 100%. अगर 100 रुपए की चीज आपने 80 रुपए में बेची तो आपको 20 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया. और अगर 20 रुपए में बेच दी तो 20 रुपए का क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया. ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर भी हमें देखनी है. जैसे यहां पर देखिए कह रहा है कि 576 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है. तो आपने कहा यहां पर आपको दिया गया है एसपी. एसपी कितना दिया गया है? आपने कहा 576 रुपए, 576 रुपीज. ठीक है ना, आपको गेन परसेंटेज कितना दिया? नहीं, लॉस परसेंटेज दिया गया. लॉस परसेंटेज कितना दिया गया है? 28%. तो सीपी आप निकाल सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई. सीपी निकाल सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल. तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? तो आपने कहा हो जाएगा आपका 576 अपॉन 100 माइनस 28 इंटू हो जाएगा आपका 100. तो ये हो जाएगा आपका 576 और अपॉन हो जाएगा आपका 72 इंटू हो जाएगा 100. ये आ गया आपका सीपी. यहां से आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका सीपी. ठीक है ना, अब कह रहा है कि इस पर हमें जो लॉस है हमारा वो 14% तक करना है. ठीक है ना, जो लॉस है हमें क्या करना है? 14% तक करना है. अर्थात जो नया सीपी होगा, जो नया एसपी होगा, जो न्यू एसपी होगा, न्यू सेलिंग प्राइस होगा, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि सीपी कितना है? आपने कहा 576 अपॉन में 72 इंटू 100. इसमें उसको जो लॉस है वो करना है 14%, अर्थात इसका 86 अपॉन 100 निकाल लो, क्योंकि 100 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि लॉस हो रहा है. ठीक है ना, तो लॉस मतलब कमी, तो 100 माइनस. अगर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो मतलब वृद्धि, मतलब प्लस.
ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 14 कितना आ जाएगा 86%, और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको किससे 72 से जरा इसको भाग दो, क्या चला जाएगा क्या, तो 8 2 जा 16, 8 टाइम चला जाएगा, बिल्कुल 8 टाइम चला जाएगा। देखो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 8 7 जा 56, और 1 हो जाएगा 57। तो ये 8 टाइम चला जाएगा। 8 के जरा मल्टीप्लाई आप कर दो किसमें, 8 मल्टीप्लाई कर दो 86 में, कितना आ जाएगा जरा देखें। आपने कहा 8 6 जा हो जाएगा आपका 48, 4 आपका कैरी हुआ, 8 8 जा 64, और 4 हो जाएगा 68। तो जो न्यू एसपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 688 रुपीज। 688 रुपीज आपको रखना पड़ेगा जो है अपने लॉस को 14% करने के लिए, ठीक है ना। आपको एसपी कितना रखना पड़ेगा, 688 रुपए रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2500 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 40%, व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, ठीक है ना। यदि लाभ 40% है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, बताइए भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3000 रुपए है, 3600 रुपए है, 3500 रुपए है, कि 5000 रुपए है उसका जो है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यहां पे आपको सीपी दिया गया है, यहां पे आपको गेन परसेंटेज दिया गया है, और आपसे पूछा गया है एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपने कहा कि यहां पर मुझे सीपी कितना दिया गया है, सीपी दिया गया है 2500 रुपए। कितना दिया गया है, 2500 रुपए, ठीक है ना। एसपी कितना, सॉरी गेन परसेंटेज कितना दिया गया है, तो आपने कहा गेन परसेंटेज आपको दिया गया है 40%, ठीक है ना। कितना दिया गया है, 40%। यहां पे हमको निकालना है एसपी। क्या निकालना है, एसपी आपको निकालना है। तो एसपी बराबर क्या होता है पता है ना आपको, एसपी बराबर होता है सीपी, ठीक है ना। सीपी कितना है 2500, ठीक है ना, अपॉन 100 इंटू हो जाएगा आपका 100 प्लस 40, 100 प्लस 40, अर्थात इसको हम लिख देंगे 2500 अपॉन 100 इंटू 140। ओके, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0, 14 5 जा 70, तो 0 आ जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 14 2 जा 28, और 7 हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा आपका 3500। कितना आ जाएगा, 3500 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, ये हो जाएगा आपका 3500 रुपए। कितना हो जाएगा आपका 3500 रुपए, ठीक है ना। 3500 रुपीज हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा आपका 3500 रुपए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720 रुपीज। इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका 720 रुपए है, इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए भाई। कितना होगा विक्रय मूल्य, 700 रुपए होगा, 800 रुपए होगा, 1200 रुपए होगा, कि 810 रुपए होगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। इन चारों में कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी, ठीक है ना। सीपी कितना दिया गया है, तो आपने कहा सीपी दिया गया आपको 720 रुपीज, ठीक है ना। तो यहां पे आपको एसपी बताना है। और गेन परसेंट कितना दिया गया है, गेन परसेंटेज दिया गया है आपको
गेन परसेंटेज दिया गया आपको 12.5% अर्थात 12.5%, ठीक है ना। और आपको यहां पे निकालना है एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है आपका 720 अपॉन में 100 इंटू हो जाएगा आपका 100 प्लस 12.5, यही तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 720 इंटू हो जाएगा 112.5 अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जो है इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दो, ठीक है ना। इस जीरो को इस पॉइंट को हटाने के लिए इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, या फिर पॉइंट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 कितना बचेगा आपका 1, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, जगह 22 दशमलव कितना आ जाएगा 5। तो अब एक काम कर लो आप कि 22.5 में 36 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 22.5 में 36 का मल्टीप्लाई कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, तो अगर हम 22.5 में 36 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, देखो जरा 0 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 5 जा 30, 3 आ जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा आपका 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 और 3 हो जाएगा 15, 5 1 कैरी हुआ, 6 2 जा आपका 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 की 0 हासिल आएगा, 7 3 10, 10 1 हो जाएगा 11 और 6 7 1 8, 8100 आ जाएगा। तो पॉइंट के लिए एक जीरो हट जाएगा ना, तो यह आ जाएगा आपका 810 रुपये। कितना आ जाएगा 810 रुपये, ठीक है ना भाई। 8100 आएगा तो एक जीरो जो है पॉइंट, चूंकि ऊपर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के लिए एक जीरो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 810 रुपये आएगा। तो जो एसपी है वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 810 रुपये होगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस आपको 810 रुपये रखना पड़ेगा जो है यहाँ पर 12.5% लाभ कमाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 810 रुपये इसका क्या होगा, एसपी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:11, देन द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यदि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात है। बताइए भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर, 4:11 होगा, 4:9 होगा, 11:4 होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे देखिए जो रेशियो दिया गया है किसका दिया गया है, लाभ का और विक्रय मूल्य का, अर्थात गेन और सेलिंग प्राइस का आपको यहां पर दिया गया है रेशियो। यहां पे जो रेशियो दिया गया वो आपको किसका दिया गया है, गेन का सेलिंग प्राइस से रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा 7 रेशियो दिया गया है 11। तो हम कह सकते हैं कि गेन कितना है इसमें 7 रुपए का, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 11 रुपए। तो सीपी कितना होगा, तो आपने कहा सीपी बराबर होता है एसपी माइनस गेन, एसपी माइनस गेन। सीपी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ भाई। अगर सेलिंग प्राइस से हम अपना लाभ हटा दें तो जो बचेगा वो हमारा क्रय मूल्य था, उतने रुपए में हमने चीजें खरीदी थी, ठीक है ना। तो यहां पे कितना है देखो, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 11 रुपए, गेन कितना है 7 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 4 रुपए। तो पूछा क्या है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है। तो यहाँ पे एसपी कितना है 11 रुपए, सीपी कितना निकल के आया
सीपी निकल के आया आपका 4 रुपए, ठीक है ना, 4 रुपए। एसपी कितना है, आपने कहा एसपी है आपका 11 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है कि एसपी का सेलिंग प्राइस का आपका जो है सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो क्या है, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो क्या है, तो सेलिंग प्राइस है 11, कॉस्ट प्राइस है 4, 11:4 आ जाएगा, 11:4 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, 11:4 आएगा तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है अर्थात जो विक्रय मूल्य है उसका कॉस्ट प्राइस से जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 11:4। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। An article is sold at 28:4/7% profit. What is the ratio of the selling price to the cost price? एक वस्तु को 28.4/7% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात क्या है बताइए। 8:7 है, 7:9 है, 11:13 है कि नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी है लेकिन वहां पे पहले से रेशियो दिया गया था और यहां पर आपको दिया गया है क्या, गेन परसेंटेज दिया गया है और आपको बता रहे हैं कि सीपी और एसपी के बीच क्या रेशियो निकल के आएगा। 8:7 होगा, 7:9 होगा कि 11 आपका 13 होगा। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर किसी एक को चाहे एसपी मान लीजिए चाहे आप जो है सीपी मान लीजिए। जैसे यहां पर मैंने कहा कि मुझे दिया गया है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज कितना दिया गया है, आपने कहा 28/4/7% दिया गया है। अगर इसको मैं जो है 100 में प्लस करूं तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 प्लस 28/4/7 तो ये हो जाएगा 128/4/7। इसको जरा सॉल्व कर लो। 128 में जरा 7 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, देखते जरा कितना आ जाएगा। 7 8 जा 56, 5 कैरी हुआ, 7 2 जा 15 और 7 2 जा 14 सॉरी 7 2 जा 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 9 आएगा। 1 कैरी हुआ, 7 1 जा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 7 ये हो जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाई 7 ये आपका गेन आ गया, लाभ आ गया, ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि लेट सीपी ऑफ आर्टिकल कुछ भी भाई सीपी ऑफ आर्टिकल इज ए, मान लिया हमने सीपी कितना है ए, तो एसपी कितना निकल के आएगा, एसपी कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा एसपी बराबर हो जाएगा आपका ए इंटू, अब देखो इसमें 100 हमने पहले से प्लस कर रखा, ध्यान रखना 100 हमने पहले से प्लस कर रखा है तो अब आपको 100 प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा a इंटू 900 अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 7, ठीक है ना भाई। a इंटू 900 यहाँ पे 100 प्लस होता ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, तो 100 पे पहले हमने प्लस कर रखा है 28/4/7% को, जो निकल के आया था आपका कितना 900/7, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे ये हो जाएगा आपका 9/7a, ए को आपने क्या माना है सीपी, तो एसपी बराबर हो जाएगा आपका जो है 9/7। यहां पे हम सीपी कह सकते हैं, यहां पे हम सीपी लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि आपने सीपी क्या माना है ए माना है तो ए की जगह आप सीपी लिख सकते हैं। हमें यहां पर विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात बताना है तो ये हो जाएगा आपका जो है एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू है आपका 9/7, तो ये निकल के आएगा एसपी का जो है एसपी रेशियो सीपी
SP रेशियो CP कितना निकल के आएगा आपका 9:7। कितना निकल के आएगा 9:7 निकल के आएगा, 9:7 निकल के आएगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्या अनुपात होगा आपका 9:7 आएगा। ठीक है ना, गलती से भी ऑप्शन बी मत लगा दिया 7:9। 7:9 CP का आपका SP से होगा, लेकिन यहां पर जो है यहां पर आपका SP से CP का रेशियो पूछा है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है, तो 9:7 आएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज तो वही तो निकल के आएगा जो वहां पे दिया हुआ है पहले से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं बहुत टफ लगता है कि अरे प्रॉफिट लॉस कैसे होगा यार, बहुत टफ टॉपिक है, नहीं हो पाएगा, जबकि बहुत आसान है। अभी हम लोग आगे इसमें बात करेंगे जो है मार्केट प्राइस की। ठीक है ना, अभी हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे, जो अगली क्लासों में हम लोग बात करेंगे। आज तो केवल हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, जो आपने अभी तक पढ़ा है उन सारे चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन है को। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सभी लोग। ऑन सेलिंग 66 चेयर्स सोहन अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। 66 कुर्सियां बेचने पर सोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है बताइए, 12% है, 20% है, 10% है कि 15% है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि SP ऑफ 66 चेयर इक्वल्स टू, या ऐसे कर लो माइनस कर दो, माइनस CP ऑफ 66 चेयर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका गेन, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका गेन। अब ये गेन किसके बराबर है, SP ऑफ 6 चेयर, SP ऑफ 6 चेयर। ओके, तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि CP ऑफ 66 चेयर, CP ऑफ 66 चेयर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SP ऑफ 66 चेयर माइनस SP ऑफ 6 चेयर, SP ऑफ 6 चेयर। ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका CP ऑफ 66 चेयर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SP ऑफ 60 चेयर। होगा कि नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल। तो अगर मैं मानूं कि लेट CP ऑफ 1 चेयर, CP ऑफ 1 चेयर, तो आपने कहा CP ऑफ 1 चेयर इज 1 रुपीज, मानते कितना 1 रुपीज। ठीक है ना, 1 रुपीज। तो आपने कहा CP ऑफ 60 चेयर, CP ऑफ 60 चेयर आपने कहा 60 रुपीज, लेकिन SP ऑफ 60 चेयर, SP ऑफ 60 चेयर तो आपने कहा 66 रुपीज। कितना है 66 रुपीज, कितना है 66 रुपीज है। ठीक है ना भाई, एक चेयर की कीमत अगर 1 रुपए मानी तो 60 चेयर की कीमत नहीं आ जाएगी 60 रुपए, लेकिन जो 60 चेयर का विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो है आपका 66 रुपए। तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ कितने का हुआ, आपने कहा गेन इक्वल टू होता है SP माइनस CP। तो SP है आपका 66 रुपए, CP है आपका 60 रुपए, 6 रुपए का उसको क्या होता है गेन होता है। तो परसेंटेज गेन कितना होगा, तो आपने कहा 6 रुपए का उसको लाभ होता है
किस पर, सीपी पर। सीपी कितना, 60 रुपए, इंटू हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 10% का क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आ जाएगा, 10% का गेन परसेंटेज आ जाएगा 10%। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका 10%, 10% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 25%, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज। एक निश्चित वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य 25% की वृद्धि होती है, यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ मार्जिन प्रतिशत में क्या होगा बताइए। 200% होगा कि आपका 80% होगा कि 120% होगा कि 100% होगा। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताएं भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो प्रॉफिट लॉस बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक एक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान सा है कि ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%। तो आपने कहा कि अगर मैंने मान लिया, ठीक है ना, मैंने माना कि लेट सीपी, ठीक है ना, सीपी ऑफ आइटम, सीपी ऑफ आइटम, सीपी ऑफ आइटम इज 100 रुपीज। कितना है, 100 रुपीज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एसपी कितना है तो आप कहेंगे एसपी ऑफ आइटम, एसपी ऑफ आइटम इज 200। भाई 150, उसको 150% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा इसका जो है 150% निकाल लो, तो 100 इंटू 150 अपॉन 100, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 150 आ जाएगा और 150 को आप 100 में ऐड कर दो, 100 प्लस 150 अर्थात इसका जो एसपी है वो आपका 250 है, 250 रुपए है। अब उसने 100 रुपए में खरीदा था, 250 रुपए में बेच दिया, 150% का क्या हो गया, उसको जो है फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अर्थात जो उसका कॉस्ट प्राइस है अगर उसको जो है 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका नया लाभ मार्जिन कितना होगा। अब उसका गेन परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए अगर हम बात करें कि न्यू सीपी कितना है, आपने कहा कि 100 का 25% 25 होगा, तो 100 में 25 बढ़ा दिया गया, न्यू सीपी हो गया 125। भाई 100 का 25% 25 होगा, तो उस 100 में 25% उसको बढ़ा दिया गया, अर्थात 100 रुपए में 25 रुपए और बढ़ा दिए गए। तो अब नया सीपी कितना हो जाएगा, 125 रुपए, ठीक है ना। तो अब देखो उसका एसपी कितना है, 250 रुपए, ठीक है ना। नया सीपी है आपका 125 रुपए, एसपी तो वही है ना, कितना आपका 250 रुपए। तो अब आपका गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, अर्थात 250 माइनस 125, ये हो जाएगा आपका 125। तो गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, आपने कहा 125 रुपीज का जो प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 125 में इंटू 100 हो जाएगा, 125 से 125 कट जाएगा, आपका 100% आपका जो है गेन परसेंटेज आ जाएगा, अर्थात उसको 100% प्रॉफिट हो रहा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है। जितने का उसका सीपी है उतने रुपए ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ
10.5%, he would have received 148 rupees more. What is the cost price of the article? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 148 रुपए अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताइए भाई। 1000 रुपए है, 950 रुपए है, 800 रुपए है कि नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा कि सबसे पहले उसने वस्तु को जो है 8% की हानि पर बेचा, ठीक है ना। तो जो आपका जो है फर्स्ट एसपी है, जो फर्स्ट एसपी है आपका, अर्थात पहला जो आपका सेलिंग प्राइस है, जो आपका फर्स्ट एसपी है, ठीक है ना, फर्स्ट एसपी है कितना है, आपने कहा 100 माइनस कितना है आपका 8% की हानि पर, अर्थात ये हो जाएगा 92%। दूसरा जो एसपी है, ठीक है ना, दूसरा जो एसपी है, सेकंड एसपी है, वो कितना है, वो आपका प्रॉफिट पर है, कितने पे, आपका जो है 10.5%, अर्थात 100 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 110.5%। ओके, अब करा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 148 रुपीज है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 148 रुपीज के बराबर है। तो आपने कहा कि 92% नहीं, यहां पे जो है आप पहले इसको रखेंगे 110.5, ठीक है ना, माइनस 92, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 148 रुपीज के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 5, जरा इसका अंतर निकालो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 10 में से 2 गया 8, पॉइंट लगा दिया, 10 में से 9 गया 18.5% बराबर हो जाएगा 148 के। तो एक बराबर हो जाएगा आपका 148 अपॉन 18.5 इंटू 100, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा ये आपका, कितनी बार चला जाएगा तो ये देखो यहां से अगर हम इसको हटाते तो 0 यहां बढ़ा देते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं और 1 0 यहां बढ़ा देते हैं, यहां से पॉइंट हटा दीजिए तो 185 हो जाएगा, यहां 1 0 बढ़ा दीजिए। अब जरा देखें इसको, जरा कट कर दिए, किससे, 2 से कट कर दे, नहीं 2 से तो नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्या, 5 से जरा कट कर लो, 5 3 15 और कितना बचेगा 15 3 5 7 35, 5 से कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 200 आ जाएगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा क्या, देखो जरा, तो 4 7 28, 4 3 12, तो 2 14, बिल्कुल 4 बार चला जाएगा, देखो 4 बार चला जाएगा, ठीक है ना भाई। 4 7 जा हो जाएगा आपका 28, 2 कैरी हुआ, 4 3 जा 12 और 2 हो जाएगा 14, तो 148 अब जो है 4 टाइम कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 200, अर्थात ये आ जाएगा आपका 800, कितना आ जाएगा 800। तो जो आपका सीपी निकल के आएगा वो आपका 800 निकल के आएगा। जो सीपी है आपका वो कितना है, आपका 800 रुपीज है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना भाई। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, ठीक है, और यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, अर्थात अगर जो है पहला एसपी कितने परसेंट की हानि पर है, 8% के, अर्थात 92% में बेच रहा है। दूसरा एसपी जो है 10% के 10.5% के लाभ पर है, अर्थात उसका जो एसपी वो 110.5% के लाभ पर है। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 148 रुपए है। तो उनका जो सीपी निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 800 रुपीज, 800 रुपए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। रमेश बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹750. He sold one at a loss of 14% and the other at a profit 14%. If the selling price of both the article is equal, then the difference between their cost price is.
रमेश ने 750 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 14% की हानि पर और दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो उनके क्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है। तो आपने कहा कि रमेश ने 2 वस्तुएं खरीदी 750 रुपए में। मैंने माना कि लेट सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज ए। तो आपने कहा सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल कितना हो जाएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है से कितना है आपका 750 माइनस ए। सेकंड का यहां से निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना होगा, एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आर्टिकल। तो इस जो पहली वस्तु है उसको उसने जो है 14% की हानि पर, अर्थात ये हो जाएगा आपका A इंटू हानि मतलब हो गया 100 में से माइनस, तो ये हो जाएगा 86/100। सेकंड का जो है एसपी क्या होगा, सेकंड का एसपी क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो आपने कहा ये है आपका 750 माइनस ए, और इसको उसने 14% के लाभ पर बेचा है, अर्थात इसका हो जाएगा 114/100, ठीक है ना। 114 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100। अब इन दोनों का जो एसपी हो क्या है, बराबर है, अर्थात ये हो जाएगा ए इंटू 86/100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 750 माइनस ए, और इंटू हो जाएगा आपका 114 अपॉन हो जाएगा आपका 100। अब देखिए इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका 86A हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 114 का जरा 750 में 114 का जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए जरा। सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 75020 और बढ़ा दीजिए, फिर 10 का कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका जो है 750 और एक 0 और बढ़ा दीजिए, 400 4 5 जा 22 कैरी हुआ, 4 7 जा 28 और 2 हो जाएगा आपका 30। सबको ऐड कर लीजिए 0 0 5 7 3 10 5 15 और 7 1 8, ये आ जाएगा आपका कितना 8550 माइनस 114A। यहां तक क्लियर है, यहां तक आपकी ये सब बातें क्लियर। अब जरा देखो ए को एक तरफ कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये जब इसमें इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 86A प्लस 114A इक्वल्स टू हो जाएगा 85500, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 200A इक्वल्स टू 85500। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 85500 अपॉन 200। तो 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 5 जा आपका हो जाएगा 2 5 जा हो जाएगा 10। तो ये A की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 427.50 रुपए 50 पैसे, 427 रुपए 50 पैसे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर आपको ये तो आपकी किसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गई फर्स्ट आर्टिकल की, तो सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, आपने कहा सेकंड की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो आपने कहा ये हो जाएगा 750 माइनस हो जाएगा आपका 427.50, कितना हो जाएगा, जरा इसको माइनस करो। तो आपने कहा 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचेगा आपका 9, 9 में से 7 गया 2,
यहाँ कितना बचेगा आपका 4, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 4 गया 3। सेकंड का कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 322 रुपये 50 पैसे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस कितना है, सेकंड का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट कितना है 427 रुपये 50 पैसे, सेकंड कितना है 322 रुपये 50 पैसे। तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 105 रुपए का डिफरेंस आएगा। कितने रुपए का डिफरेंस आएगा, 105 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। तो उन दोनों के जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो 105 रुपए है। ऑप्शन सी आपका नहीं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सी में तो 150 दिया है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 150 रुपए का जो 105 रुपए का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्लियर है, ठीक है ना भाई। पहले आर्टिकल का हमने कॉस्ट प्राइस ए मान लिया, तो सेकंड का हो जाएगा 750 माइनस ए। अब पहले को वह 14% हानि पर और दूसरे को है 14% लाभ पर बेचता है। दोनों के जो सेलिंग प्राइस हैं वो बराबर हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 427 रुपये 50 पैसे। अर्थात पहले का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इतना, और दूसरे का आपका इतना हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 105 रुपए का डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सुरेश सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर 2500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for 2400 rupees to make a profit of 20%? सुरेश ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 10, 16, 18 की 25। तो आपने कहा कि यहां पर जो है देखो दिया है कि सुरेश ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेच दी। ठीक है ना, तो SP ऑफ 25 आर्टिकल इज 2500 रुपीज। तो मैं अगर बात करूं कि SP ऑफ वन आर्टिकल, अगर मैं आपसे कहूं कि SP ऑफ वन आर्टिकल, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है ना, और लॉस परसेंटेज कितना दिया गया है, लॉस परसेंटेज कितना दिया गया आपका 10%। तो CP कितना होगा इसका, CP कितना होगा, तो CP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 इंटू CP कितना हो जाएगा। अब देखो एक आर्टिकल का SP कितना 100, तो 100 इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन हो जाएगा आपका 90। 100 माइनस 10 हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10,000 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 अपॉन 9 आपका जो है CP आ जाएगा। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो ये CP है। अब उसको इसका एक नया SP निकालना है जिस पर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो न्यू SP कितना होगा, न्यू SP कितना होगा, क्योंकि इस CP पर उसको कितना कमाना है 20% का लाभ, तो हो जाएगा 1000 अपॉन 9, इस पे कमाना उसको 20%, तो 120 अपॉन 100। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा आपका कितना 400 अपॉन 3। कितना हो जाएगा 400 अपॉन 3। तो अब देखो ये आपका एक आर्टिकल का क्या निकला है, SP निकला है। ठीक है ना, एक आर्टिकल का SP निकला है। तो आपने कहा कि एक SP ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कितना है, SP ऑफ वन आर्टिकल कितना निकल के आया, आपने कहा निकल के आया 400/3। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 400/3 में 3 रुपए में वह एक आर्टिकल खरीदता है। ठीक है ना, एक आर्टिकल खरीदता है, तो 2400 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदेगा,
2400 रुपए में कितने खरीदेगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है ना भाई। देखो एक आर्टिकल की कीमत कितनी है? 400/3। तो आपने कहा, एक मिनट इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। इतने रुपए में एक आर्टिकल, तो 1 रुपए में कितना आर्टिकल? तो अगर मैं कहूं कि 1 रुपए में कितना आर्टिकल, तो आपने कहा कि हो जाएगा 3/400, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा 2400 रुपए में कितने आर्टिकल? तो आपने कहा ये हो जाएगा 2400 इंटू हो जाएगा 400, नहीं 2400 इंटू हो जाएगा आपका 3/400। इसको जरा सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 चौको 24, 6 18। 1 रुपए में वह 18 आर्टिकल जो है, या सॉरी 2400 रुपए में वह 18 आर्टिकल खरीदेगा। कितने आर्टिकल खरीदेगा? 18 आर्टिकल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वो 2400 रुपए में आपका जो है 18 आर्टिकल खरीद सकता है। भाई इतने रुपए में एक आर्टिकल, तो 1 रुपए में इतने आर्टिकल, तो 2400 रुपए में आपके 18 आर्टिकल। तो ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन करा कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग ए आर्टिकल एट 5520 रुपीज इज इक्वल्स टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 4080 रुपीज। व्हाट विल बी द परसेंट प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 6000 रुपीज। एक वस्तु को 5520 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 4080 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यदि वस्तु को 6000 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताइए भाई, 75% होगा कि 25% होगा कि 50% होगा कि आपका जो है 85% होगा? तो आपने कहा कि अगर मैं इसका सीपी निकालता हूं तो सीपी इक्वल्स टू होता है आपका, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है एक वस्तु कितने, एक वस्तु को 5520 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 4080 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो अगर मैं सीपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा इसका? 5520 रुपए प्लस 4080 रुपए, इसका कर दो हाफ, तो यहां से आपको निकल आएगा क्या? यहां से निकल के आ जाएगा आपका जो है निकल के आ जाएगा सीपी। कितना हो जाएगा ये? 0 8 2 10 की 0 हासिल आया, 1 5 और 5 1 6 और 5 4 9 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये जो हो गया सीपी कितना हो गया आपका? 4800। सीपी हो गया है, सीपी है आपका 4800 और कह रहा है कि अगर उसको मैं जो है 6000 रुपए में बेच दूं, 6000 रुपए में बेच दूं तो मेरा गेन परसेंटेज कितना होगा? तो आपने कहा गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। कितने रुपए का उसको लाभ हो रहा है? 1200 रुपए का, ठीक है ना। तो परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1200 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए में? सीपी कितना है उसका? 4800 रुपए में, इनटू हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 12 4 जा 48, 25%, 425 जा आपका होता है 100, तो 25% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। गेन परसेंटेज उसका आ जाएगा 25%, अर्थात लाभ प्रतिशत होगा 25%। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।